हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अरिहंत क्लास की जो दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है यानी कि आईएनएस अरिघात, इसको आज कमीशन किया जा सकता है जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये कमीशनिंग साइलेंटली विशाखापट्टनम में होगी। और अगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात करें तो इसके हिसाब से लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे ये सबमरीन जा सकती है अपनी 750 किलोमीटर की रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K-15 के साथ, वो भी इंडो पैसिफिक में कमीशनिंग के बाद। तो ये सबमरीन अरिहंत क्लास की सबमरीन से थोड़ी बेहतर होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सीक्रेसी काफी ज्यादा रखी गई है। तो किस मामले में बेहतर होगी इसको बता पाना मुश्किल है, पर ये न्यूज जरूर आ रही है कि ये अरिहंत से बेहतर है। और कई जगह ऐसा भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर वेपन कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाया गया है। एग्जैक्टली कितना बढ़ाया गया है इसके इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। बाकी बात करें तीसरी सबमरीन की, अरिहंत क्लास की, जो कि S4 के नाम से जानी जाती है और इसे अर्धिमान भी कह दिया जाता है, ये अगले साल कमीशन होगी। यानी कि S4 का जो डेवलपमेंट वर्क है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो S4 से जो सबमरीन्स हैं ये थोड़ी डिफरेंट हुई हैं। कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ी है, लंबाई बढ़ा दी गई है। अब ये 7000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट की हो गई हैं, जो कि 6000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट से एक अपग्रेड है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर साइलोस की मात्रा दुगनी करी गई है। अरिहंत और अरिघात में ये कहा जाता है कि जो साइलोस के नंबर हैं ये 4 हैं और पर साइलोस करीबन 3 K-15 कैरी करी जा सकती हैं, यानी कि टोटल 12 K-15 मिसाइल ये कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि 750 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। वहीं पर ये 4 के नंबर में K-4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ। तो इसके हिसाब से जो S4 है यानी कि अर्धिमन है, उसमें करीबन 8 के आसपास K-4 मिसाइल कैरी होने में सक्षम होंगी और करीबन 24 के आसपास K-15 मिसाइल कैरी होने में सक्षम होगी। सिमिलरली S4 स्टार सबमरीन भी है जिस पर काम किया जा रहा है और वो भी अर्धिमन की तरह ही होगी। साथ में ANI द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है उसके हिसाब से अरिहंत क्लास की 5 सबमरीन्स को बनाया जा रहा है, जबकि पहले ये रिपोर्ट थी कि खाली 4 ही सबमरीन यहाँ पर बन रही हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग मूव था। अनुमान यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है S5 के डेवलपमेंट में डिले को देखते हुए एक एक्स्ट्रा सबमरीन को यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, जो कि हो सकता है S4 और S5 के बीच में एक ब्रिज की तरह हो और ये कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखने का काम करे। फिर S5 से डिफरेंट क्लास की सबमरीन्स आ जाएंगी, जिनको अगेन 3 के नंबर में शुरुआत में प्लान किया गया है और ये 13,500 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट की होंगी, यानी कि जो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं इनसे दुगने से ज़्यादा साइज में बड़ी होंगी और ये बड़ी K-6 मिर्व कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम होंगी, जहां पर आपको 10,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। साथ ही साथ ये K-5 को भी लॉन्च करने में सक्षम होंगी, जहां पर आपको 5 से 6,000 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो S5 पे अभी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, मोस्ट लाइकली इस पर काम अभी चालू भी नहीं हुआ है, इसलिए शायद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सबमरीन अरिहंत क्लास के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो K-5 SLBM बनाई जा रही हैं ये भी अरिहंत क्लास की सबमरीन से लॉन्च होने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर एक मिसाइल पर साइलोस कैरी करी जाएंगी, यानी कि INS अरिहंत और अरिघात जो हैं ये आपकी 4 K-5 को कैरी करने में सक्षम होंगी। वहीं पर जो S4 से आपकी सबमरीन्स आएंगी जो कि 3 के नंबर में आ रही हैं, वो 8 K-5 को कैरी करने में सक्षम होंगी और K-5 की रेंज जैसा कि हमने बताया 5 से 6,000 किलोमीटर तक की है। तो जो न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है उसमें इंडिया का सबसे वीक पार्ट जो है ये सबमरीन ही है। अभी तक INS अरिहंत ही थी हमारे पास, अब जाकर INS अरिघात आ रही है, जिससे कैपेबिलिटी थोड़ी बूस्ट होगी। S4 से ये मल्टीफोल्ड बूस्ट हो जाएगी क्योंकि एक ही सबमरीन अरिहंत के कंपैरिजन में दुगनी मिसाइल्स कैरी करेगी और ऐसी 3 सबमरीन्स हमारे पास होंगी। और ये एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज है जो कि काफी लोगों से मिस हो गई है, अगर ANI द्वारा यहाँ पर मिस्टेक नहीं करी गई है तो ये बात हम आपको बता दें कि पहले 3 ही सबमरीन्स प्लान करी गई थी, जिसमें INS अरिहंत थी, अरिघात थी और अर्धमान थी। S4 स्टार का कॉन्सेप्ट तब आया था जब ये देखा जा रहा था कि S5 क्लास की SSBN को बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है और जो प्रोडक्शन लाइन है उसको चालू रखना है, और शायद अब ये देखा गया है कि यहाँ पर फर्दर और समय लगेगा और इसलिए S4 स्टार के बाद एक और सबमरीन को इंक्लूड किया गया है। फर्दर ANI की रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडिया द्वारा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी बनाई जाएंगी करीबन 6 के नंबर में, लेकिन ये ब्लॉक डेवलपमेंट होगा, यानी कि 2-2 के नंबर में ये सबमरीन्स डेवलप करी जाएंगी। मोस्ट लाइकली इसका मतलब यहाँ पर यह है
कि पहली 2 सबमरीन्स के मुकाबले जो बाद की 2 सबमरीन्स होंगी वो ज़्यादा कैपेबल होंगी और लास्ट की जो 2 सबमरीन्स होंगी वो सबसे ज़्यादा कैपेबल होंगी, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।